देखो, जब भी इस देश में प्रदेश में किसान मजदूर पर कोई जाति होती है तो किसान यूनियन और आदरणीय राकेश टिकैत जी और आदरणीय नरेश टिकैत जी उस जाति के खिलाफ संघर्ष करते हैं। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह उस संघर्ष का समर्थन करते हैं और हमेशा किसानों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए लड़ाई लड़ते हैं। पूरे साल मेहनत करके और गन्ने की बुग्गी भर के जब जाता है मिल में और उसे कांटे पे तोलता है तो उसे ये नहीं पता होता कि इसका मुझे क्या भाव मिलेगा, मेरी इस बुग्गी का कितना पैसा मिलेगा। आज मैं जब ये धरना चला हुआ है तो धरने में समर्थन देने आया हूँ आदरणीय राकेश टिकैत जी को और आदरणीय नरेश टिकैत जी को, जिससे ज़्यादा और संघर्ष करें और जब भी कोई प्रोग्राम होगा यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। और जैसे जैसे मुजफ्फरनगर में धरना तेज हो रहा है, ऐसे ऐसे राजनीतिक हलचल भी अब तेज हो रही है। आरएलडी ने इस धरने को पहले ही समर्थन कर दिया और आज इस धरने में शामली से विधायक प्रसन्न चौधरी जी आए हुए हैं और यहाँ पर धरने में वो आए देख रहे हैं कि आखिर धरने की रूपरेखा क्या। और जैसे ही राजनीति अवसर शुरू हो, कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि अब सवाल भी आप लोगों के ऊपर दागे जाएंगे, क्योंकि किसान आंदोलन में अब राजनीतिक तौर पर आप लोग इन्वॉल्व जैसे हो गए। नहीं, ये गलत बात कह रहे हो आप। इन्वॉल्व नहीं हो रहा, हम समर्थन देने आए हैं। समर्थन देने में और इन्वॉल्व में बहुत बड़ा फ़र्क है। देखो, जब भी इस देश में प्रदेश में किसान मजदूर पर कोई जाति होती है तो किसान यूनियन और आदरणीय राकेश टिकैत जी और आदरणीय नरेश टिकैत जी उस जाति के खिलाफ संघर्ष करते हैं। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह उस संघर्ष का समर्थन करते हैं और हमेशा किसानों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए लड़ाई लड़ते हैं। उसी सिलसिले में आज की यदि देखा जाए, अब किसान त्रस्त है। अभी जो बजट आया है उसमें किसानों के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। सरकार जब चुनाव आते हैं जुमलेबाजी करती है, झूठ बोलती है, लेकिन सरकार की कथनी और करनी में फ़र्क है। पिछले साल चुनाव था तो गन्ने का भाव घोषित कर दिया, अब की बार चुनाव है नहीं तो गन्ने का भाव घोषित नहीं है। कितनी बड़ी विडंबना है जब किसान 24 घंटे और पूरे साल मेहनत करके और गन्ने की बुग्गी भर के जब जाता है मिल में और उसे कांटे पे तोलता है तो उसे ये नहीं पता होता कि इसका मुझे क्या भाव मिलेगा, मेरी इस बुग्गी का कितना पैसा मिलेगा। ये विडंबना है इस किसान के लिए। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो पिछले सत्र का जो पेमेंट था वो भी कुछ मिलों का बाकी बचा हुआ है। जैसे शामली के 2 मिल है, उनका पेमेंट अभी नहीं हुआ। मुजफ्फरनगर का एक बुढ़ाना मिल है, उसका पेमेंट अभी नहीं हुआ। बागपत का एक मिल है, उसका पेमेंट अभी नहीं हुआ। और इस सत्र का भी 4-4 महीने का पेमेंट ड्यू हो चुका है। तो ये किसान के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है और इस किसान की जाति के खिलाफ आदरणीय राकेश टिकैत जी और आदरणीय नरेश टिकैत जी हमेशा संघर्ष करते रहते हैं। और बल्कि मैं तो ये कहूँगा, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी जो किसानों की आवाज़ थे, किसानों को जिन्होंने आज जो वजूद है किसानों का उनसे है, और स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी जो किसान मसीहा थे, उन्होंने आंदोलन करके और आंदोलन से और पंचायतों से अपनी मांग मंगवाने का कार्य किया था। उनकी नीतियों पर चलते हुए ये नेता किसानों की आवाज़ को उठाते रहते हैं। उसी सिलसिले में आज मैं जब ये धरना चला हुआ है तो धरने में समर्थन देने आया हूँ आदरणीय राकेश टिकैत जी को और आदरणीय नरेश टिकैत जी को, जिससे ज़्यादा और संघर्ष करें और जब भी कोई प्रोग्राम होगा यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचेंगे। आप विधायक जी, आप सदन में भी लगातार गन्ने के मुद्दे को उठा रहे हैं और आज गन्ने के भाव की जब बात हो रही है, आप वहां उठा रहे हैं पटल पर सदन के, अब यहां आप लोग जब इस समर्थन को कर रहे हैं गन्ने के लेकर, लेकिन लग रहा है कि आवाज़ सरकार तक पहुंच रही है, इसका समाधान आप लोगों को दिख रहा है, उठ रहा है कुछ? देखो, विपक्ष का मतलब क्या है? विपक्ष का मतलब है जो सरकार की गलत नीतियाँ जनता के हक में नहीं है उनके खिलाफ आवाज़ उठाना। और ये बहुत बड़ी बात है कि गन्ने का पेमेंट भाव घोषित सरकार नहीं कर रही है। आप ये देखा होगा, अभी जो बजट आया था, बजट ऊंट के मुंह में जीरा साबित हुआ। किसान के लिए, युवाओं के लिए धोखा और महिलाओं के लिए भी धोखा है। तो इन सब चीज़ों के खिलाफ विपक्ष में खड़े होकर इन बातों को हमारा फ़र्ज है हम उठावें और गूंगी बहरी सरकार को जगावें, जिससे वो जनता के कुछ काम आ सके।
आप यहाँ देख क्या रहे हैं, कितना म्याद इसकी धरने की आपको दिख रही है? 13 महीनों तक दिल्ली में चला, यहाँ क्या दिख रहा है आपको? नहीं देखो, धरने की मियाद का कुछ पता नहीं होता, ये तो अनिश्चितकालीन है। जब सरकार की कानों में आवाज़ जागी, सरकार जागेगी, वो किसानों की आवाज़ को सुनेगी और किसानों की मांग यदि मानी जाएगी तो धरना ख़त्म हो जाएगा। अब पिछले लगभग 2 महीने से 28 दिसंबर से राष्ट्रीय लोकदल एक अभियान चला रखा है राष्ट्रीय लोकदल ने, और वो है किसान संदेश अभियान, जिसमें किसान मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख रहा है, अपनी पीड़ा लिख रहा है कि भाई पिछले साल का पेमेंट करो, इस साल का भाव घोषित करो गन्ने का, और इन आवारा छोटे पशुओं से हमें निजात दिलाओ। लेकिन 2 महीने हो गए, अभी तक उसने कुछ नहीं किया। अब ये आदरणीय राकेश टिकैत जी ने आंदोलन और धरना कर दिया। अब हम 7 फरवरी को सभी प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों को पर जिलाधिकारी को घेर कर आंदोलन करेंगे, और यदि ये नहीं मानते, जब तक नहीं ये मानते तब तक हमारा आंदोलन, फिर हम 27 फरवरी को कमिश्नरों का घेराव करेंगे। ये जब भी नहीं मानते तो आदरणीय चौधरी जयंत चौधरी जी ने अभी घोषणा करी है कि यदि ये नहीं मानते तो मार्च में हम विधानसभा का घेराव करेंगे आदरणीय चौधरी जयंत सिंह के नेतृत्व में। तब तक ये मांगे नहीं मांगेंगे। किसान यूनियन और राष्ट्रीय लोकदल हर मंच से किसानों की आवाज़ को बुलंद करती रहेगी। किसानों को झुकने नहीं दिया जाएगा, सरकार को एक न एक दिन झुकना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत करने के लिए। और विधायक प्रसन्न चौधरी जी थे हमारे साथ, जिनका कहना है कि बड़ी मांग बड़े मंच से और किसानों के बीच जो मांग वो लगातार उठा रहे हैं, वो सरकार तक पहुंचाने के लिए वो पूरा दम लगा देंगे। यानी साफ तौर पर अब ये लड़ाई जो है 7 फरवरी 27 आगे बढ़ती जाएगी, मार्च तक ये सदन तक दिखेगी। और ये जो किसान आंदोलन में अब जो राजनीतिक हलचल है वो उसका एक नमूना है। यानी आने वाले दिनों में सरकार की सदन में भी मुसीबत बढ़ने वाली है। और अब मुजफ्फरनगर से जिस तरह से ये आंदोलन चल रहा है, यहाँ भी कहीं ना कहीं अब ऐसे देखा जा रहा है कि किस तरह से सरकार को घेरा जाए। मेरे सहयोगी कमल के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज 80 जीआईसी ग्राउंड मुजफ्फरनगर। सफलता की ओर न्यूज 80 के बढ़ते कदम, करोड़ों दर्शकों का पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज 80 अब जियो टीवी पर भी।